उत्तर प्रदेश का चुनाव अपने अंतिम दौर में पहुंच रहा है। सत्ता के दावेदार दोनों गठबंधन भाजपा और सपा के तर्कश में जितने भी तीर हैं उन सब का इस्तेमाल वो पूरी शक्ति से कर चुके हैं और कर रहे हैं। भाजपा जहां सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सुशासन, मोदी के करिश्मे और मोदी के नमक से वोटरों को रिझाने की कोशिश कर रही है, तो अखिलेश योगी सरकार की नाकामियों और सरकार के प्रति आम लोगों के गुस्से को बुनियाद बनाकर और बीजेपी के जातीय सोशल इंजीनियरिंग को अपनी सोशल इंजीनियरिंग से ध्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक के उत्तर प्रदेश के चुनाव में किसका पलड़ा भारी है ये कहना बड़ा मुश्किल है। इस संबंध में जितने मुंह उतनी बातें हैं। कोई बीजेपी को 250 से 300 सीटें दे रहा है, तो कोई सपा गठबंधन को प्रचंड बहुमत हासिल करते देख रहा है। किसी को फिर से बीजेपी की लहर दिख रही है, तो किसी को उसका सुपड़ा साफ होते दिख रहा है। कुछ ऐसे भी हैं जो चुनाव को बहुत ही क्लोज फाइट की संज्ञा दे रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत देखते हुए बीजेपी खुद मान रही है कि ये चुनाव उसके लिए बहुत ही मुश्किल चुनाव है। बहरहाल नतीजे जो भी आए, लेकिन इसका प्रभाव राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ना तय है। खास तौर पर बीजेपी, मोदी और योगी के लिए ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन इन सब हंगामों के बीच राज्य के दो खिलाड़ियों बीएसपी और कांग्रेस की बहुत कम चर्चा हो रही है। चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहले राज्य में विपक्ष बिल्कुल नदारद था। न तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव कहीं दिखाई दे रहे थे और न ही मायावती कहीं नजर आ रही थी। ले दे के प्रियंका गांधी के नेतृत्व में राज्य में कांग्रेस ही थी जो सरकार की नाकामियों और खामियों के खिलाफ सड़क पर नजर आ रही थी। और शायद इसी वजह से चुनाव से महज कुछ महीने पहले तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी में उनका सबसे बड़ा चैलेंजर नजर आ रहा था। लेकिन बनारस और गोरखपुर में प्रियंका गांधी की रैली ने बीजेपी विरोधी सेंटिमेंट को जैसे पर लगा दिए। उसके बाद अखिलेश यादव की सभाओं में जो जन सैलाब उमड़ने लगा, उसकी अपेक्षा खुद अखिलेश ने भी नहीं की होगी। छोटी पार्टियों के साथ अखिलेश के गठबंधन ने सत्ता विरोधी लहर या एंटी इनकम्बेंसी का फायदा समाजवादी पार्टी की तरफ मोड़ दिया। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि मायावती और कांग्रेस कहीं है ही नहीं। मायावती का अपना एक खामोश वोटर है जो हमेशा उनके साथ रहता है, और इस बार भी उस वोटर के मिजाज में कोई खास परिवर्तन नहीं आया है। राज्य की राजनीति में अपने लिए जमीन तलाश रही कांग्रेस से किसी बड़े करिश्मे की उम्मीद करना थोड़ी ज्यादती होगी। लेकिन कई विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पार्टी बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। ऐसी 10 से 15 सीटें हैं जहां पार्टी अपने प्रतिद्वंदियों को कड़ा मुकाबला दे रही है। यदि कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में कोई करिश्मा करना था, तो उसके लिए उसके चुनाव प्रचार को एक मोमेंटम मिलना जरूरी था, लेकिन ऐसा होता दिखा नहीं। राज्य में कांग्रेस के प्रचार की कमान पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी के हाथों में है। प्रियंका गांधी ने आजकल के चलन के मुताबिक अपने चुनाव अभियान की शुरुआत खुद को हिंदू साबित करते हुए मां की स्तुति से किया था। हालांकि आज भी वो अपनी चुनावी रैलियों में श्लोक पढ़ती दिख रही हैं, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा, प्रियंका गांधी के सुर में बदलाव आने लगा। खास तौर पर चौथे चरण के बाद उनके भाषणों में बहुत दिलचस्प बदलाव देखने को मिला। प्रियंका गांधी का प्रचार लड़की हूं, लड़ सकती हूं से आगे बढ़ता हुआ इस बात पर केंद्रित हो गया कि गैर कांग्रेसी सरकारों ने राज्य को लूटा है, बर्बाद किया है, और इसका दोष आम जनता के सिर भी जाता है। जब बीजेपी के विधायक वोटरों से माफिया मांग रहे हैं, कान पकड़कर उठक बैठक कर रहे हैं, तो ऐसे में कोई नेता जनता की समस्याओं के लिए जनता को ही कटघरे में खड़ा कर दे, तो ये हैरानी की बात जरूर है। दरअसल 1989 में वीपी सिंह के जनता दल लहर और उसके बाद के मंडल और कमंडल की राजनीति में कांग्रेस उत्तर प्रदेश से जो उखड़ी, तो फिर उसे दोबारा जमीन नहीं मिल सकी। 1989 के बाद 32 साल में भाजपा, सपा और बसपा की सरकारें रही हैं। इन तीनों पार्टियों को निशाना बनाते हुए प्रियंका लोगों से भी अपनी नाराजगी का इजहार कर रही हैं। वो कह रही हैं कि उन्होंने जाति और धर्म के आधार पर वोट किया और सत्ताधारी पार्टियों ने उनकी जाति और धर्म के खेल में उलझाए रखा। यूपी के चुनावी मुहिम में जिस स्तर पर जाकर जातीय और धार्मिक ध्रुवीकरण की बात हो रही है, उसे देखते हुए यदि लोगों को प्रियंका की बातों में वजन नजर आने लगे, तो उसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी। पहले ही वो अपने लड़की हूं, लड़ सकती हूं
वाले स्लोगन से कॉलेज जाने वाली लड़कियों की संवेदना को छूने में काफी हद तक कामयाबी हासिल कर चुकी हैं। प्रियंका गांधी को मिले रिस्पांस से जाहिर होता है कि भले ही इस चुनाव में कांग्रेस कोई बड़ा कारनामा अंजाम न दे सके, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में आने वाले वर्षों में कांग्रेस के लिए जगह बन सकती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय ज़रूर दें।